नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर गजेंद्र खत्री आप सभी का मेरे चैनल एक्सपोनेंशियल क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भारत के लिए बहुत ही दुखद भरी खबर है कि जो हमारे राजस्थान की मिट्टी में जन्मे एक मशहूर कलाकार इरफान खान जी का आज इंतकाल हो गया है। वह कैंसर जो बीमारी है उससे पीड़ित थे पिछले कुछ सालों से। तो उनका आज सुबह निधन हो गया है कोकिलाबेन अस्पताल के अंदर। तो हम हमारे भारत के इस मशहूर कलाकार को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दोस्तों, इरफान खान सर आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। सैल्यूट सर। तो दोस्तों, हमारे कल के जो टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, जो हमारा कल का टॉपिक था वो चल रहा था ट्रिगोनोमेट्री। इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इसके हमारे कल क्या चल रहा था? बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स। तो देखो, ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स के अंदर आज अपने को करनी थी वो ट्रिगोनोमेट्री की टेबल। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टेबल। अब टेबल के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये ड्रॉ करेंगे। जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसको आप साथ साथ ड्रॉ कर लें, और जब मैं समझाऊं उस समय आप कोई भी वर्क ना करें। वन 2 0 डिग्री। ये कुछ एंगल्स हैं जिन पर इनके अलग अलग जो फॉर्मेट्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड की गई है। इधर ये देखें, ये आपके जो उधर चल रहे हैं वो है एंगल्स, जो आपके यहाँ इधर हम लिखेंगे सभी फॉर्मेट्स। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। फिर कल मैंने इसके बाद आपको क्या बताई थी कि इसके बाद आपको मिरर इमेज बनानी है, यानी आपको इसके बाद यहाँ तुरंत एक मिरर लगा देना है। तो लगाओ फिर तुरंत मिरर, ये लो लगा लिया। दैट्स ग्रेट। अब टेन का मिरर इमेज कौन होती है? कॉट थीटा। कॉस की मिरर इमेज कौन होती है? सेक थीटा। एंड देन साइन की मिरर इमेज कौन होती है? कोसेक थीटा। दैट्स इट। करो आप इतना। तो दोस्तों, हम आगे देखेंगे कि सबसे पहले इसके बाद हम टेबल में कल हमने जो पढ़ा था टेबल के लिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के लिए, तो कल एक पंडित बद्री प्रसाद जी आए थे और हर हर बोले बोल कर निकल लिए। तो भाई पंडित बद्री प्रसाद जी जैसे जैसे आए थे, जैसे जैसे हमने कल इनको बिठाया था वैसे वैसे आज बिठा दूं। P अपॉन में P, नाउ B अपॉन में B, H अपॉन में B एंड H अपॉन में B। देखो, इस टेबल को बनाने के 2 तरीके हैं। पहला तो जो तरीका मैं आपको एक एक तरीके इसमें कंसेप्ट बताऊंगा कि भाई tan 45 की जो वैल्यू है 1 कैसे आई, sin 30 की वैल्यू जो है 1/2 कैसे आई। तो भाई आपको मैं एक एक तरीका बताऊंगा कि भाई ये जो वैल्यूज आ रही है वो कैसे आ रही है, ठीक है। पूरा कंसेप्ट बताऊंगा उसका। दूसरा तरीका है ट्रिक। ट्रिक हम तब यूज लेते हैं जब हमें टाइम को क्या करना हो, यूटिलाइज करना हो। उस समय हम कम से कम टाइम के अंदर अगर ये टेबल बनाना चाहते हैं तो ट्रिक यूज लेते हैं। बट हमें मालूम तो होना चाहिए कि भाई tan 45 की वैल्यू 1 कैसे आती है। लेट हमारे को पूछ ले कि बच्चों से कई बार से पूछ लिया जाता है कि बेटा आप बताइए tan 45
प्रूव दैट tan 45 इज इक्वल्स टू 1। आप कैसे प्रूव करोगे? तो देखो, मैं आपको आज वो तरीका बता दूंगा कि कैसे tan 45 या अदर जो इन एंगल्स पे वैल्यू आती है वो वैल्यूज कैसे आ रही हैं। तो आप उसके लिए सबसे पहले ये टेबल जो बनाई है, आप ये टेबल एक बार ड्रॉ कर लें। ठीक है, आपने टेबल तो ड्रॉ कर ली होगी। अब सबसे पहले sin 30 के लिए, सॉरी ये अपने 30 और 60 के लिए सबसे पहले अपन सॉल्व करते हैं। तो लेट 30 और 60 के लिए बेटा मैं ले रहा हूं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। नाउ हम इसका नामकरण कर देते हैं, लेट वी टेक एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। ठीक है, अब हमने क्या करा, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट A ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल on line segment BC, then we get a point D. अब we know that in equilateral triangle all sides are equal and all angles are 60 degree, right? सभी साइड इक्वल होती है और सभी एंगल्स, ये टोटल एंगल कितना 60 डिग्री। जैसे ही इस वर्टेक्स से ये परपेंडिकुलर आया, इसने इस लाइन को भी, तो अपने को पता है ये प्रॉपर्टी है कि परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम वर्टेक्स पॉइंट टू द बेस इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज डिवाइड द लाइन सेगमेंट इनटू इक्वल पार्ट्स। अब हम देखेंगे कि भाई इसके अंदर हम जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को हम अलग कर देंगे। नहीं, सबसे पहले अपन इसका, ये भी कितनी है भाई हमारे पास x है, देन ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, तो ये भी x अपॉन में 2 है, ये भी x अपॉन में 2 हुई। सिमिलरली ये भी जो एंगल है वो कितना हुआ 60 है, तो 30 और ये कितना हो गया 30। अब ये दो इक्वल ट्राइंगल के अंदर डिवाइड हो गया, तो हम अब क्या करेंगे, इनमें से एक ट्राइंगल को हम चूज करेंगे। तो देखो ये ट्राइंगल अलग से ले लिया मैंने, ये ट्राइंगल मैंने अलग से ले लिया। तो इसके अंदर अब देखो क्या है, A, D and B. This is 60 degree. This is x upon में 2. This is x and this is any side P and this angle is कितना 30 degree। करो आप एक मिनट। तो देखो ये कितना हमारे पास 60 डिग्री आ गई अपने पास, है ट्राइंगल, ये अपने पास 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये x हो गया, ये x अपॉन में 2 हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास एनी एंगल P। पहले अपन नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। इन ट्राइंगल ABD राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है पाइथागोरस, h² इक्वल टू p² प्लस b²। देन h कितना हमारे पास, x का होल स्क्वायर इक्वल टू p कितना है, p है, p का होल स्क्वायर, b कितना है, x अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। अब देखो ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि ब्रैकेट हमारे सबसे ज्यादा गलतियां कराता है। ब्रैकेट क्या गलती कराता है, देखो कि x², यहाँ पे जब हमने इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो x का x² हो गया, ये p का p² हो गया, प्लस अब यहाँ पर बच्चे क्या गलती करते हैं, अगर ब्रैकेट नहीं होता है तो बच्चों की गलती ये होती है कि इस x का तो x² कर देते बट इस 2 का स्क्वायर भूल जाते, जो कि 4 होता है, और पूरा कंप्लीट क्वेश्चन गलत हो जाता है। यानी आपकी यहाँ तक करी मेहनत पे पानी फिर जाता है। एक ब्रैकेट आपका कंप्लीट क्वेश्चन गलत करा सकता है, इस बात को ध्यान में रखना और ब्रैकेट जरूर बनाना। तो देखो अब हम लाइक टर्म्स को एक साइड कर देते हैं, तो x² वाली जो दोनों टर्म्स हैं, तो ये टर्म इधर आकर कितनी हो, किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो ये हुआ x² अपॉन में 4 p², एलसीएम ले लो, 4 1 4 जा 4, तो ये 4x² माइनस x²। अब पॉलिनोमियल हमने पढ़ा है, लाइक टर्म को सॉल्व करेंगे तो 4x² माइनस x² कितना होता है, 3x² अपॉन में 4। इसको मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर, ये कितना हुआ 3x² अपॉन में 4 किसके इक्वल हो गया, p² के। अब हम करेंगे स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड। जैसे स्क्वायर रूट करा तो बेटा इस पूरे पे स्क्वायर रूट लग गया, 3x² अपॉन में 4 इक्वल टू, इधर खाली कौन रह गया, p। तो इस p की वैल्यू कितनी आ गई वो देखो, √3 का √3 रहा,
इस रूट के अंदर जो 4 है इसका कितना हो गया, इसका हो गया 2, इस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर का कितना आ गया x। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ p इज √3/2 x। कीजिए आप अपना। ठीक है, अब हमारे पास इस ट्रायंगल को लेते हैं, यानी हमारे पास की वैल्यू x है, इस p की वैल्यू कितनी है, √3/2x। तो देखो सबसे पहले मैं 60 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। 60 के लिए, तो देखो 60 के लिए हमारा p कौन हुआ, मैंने क्या बताया, जो एंगल ने सामने वाले को देख लिया वो साइड p हो गई। अभी हमारा p कौन है, इस 60 के लिए p कौन है, 60 डिग्री एंगल के लिए जो है वो p कौन है, p है हमारा √3/2x। उसके बाद है हमारा बेस है वो कितना है, बेस कितना है हमारे पास, बेस है हमारा x/2 एंड हाइपोटेन्यूस हमारा x। क्लियर। देखो फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले 60 के ले लेते हैं। देखो साइन 60 कितना हो जाएगा, p/x, p कितना, p हो जाए, p कितना हो जाएगा, रूट में 3, सॉरी ये 45 है, ये 60, रूट में 3/2x। ठीक है, रूट में 3/2x है, और अपॉन में h कितना, h है, अपॉन में x, तो अपॉन में कितना कर दोगे, x, x कैंसिल हुआ, हमारे पास आंसर कितना है, रूट में 3/2, राइट। अब आप देखो इसको, इसके लिए कितना b/x, तो b कितना x/2 मल्टीप्लाई, हाइपोटेन्यूस कितना है बेटा x, तो 1/x लिख दें इसको, तो इसका मतलब यहाँ कितना रह गया, 1/2। अब आप देखो tan थीटा के लिए, देखो tan थीटा के लिए p कौन है हमारे पास, p है हमारा रूट में 3/2x डिवाइडेड बाय बेस कितना है x/2। ये कट गया, ये भी कट गया, आंसर कितना आ रहा, रूट में 3। ठीक है, ये तो हुआ हमारे 60 के लिए इतना। भाई हमें पता है कि नीचे वाला जो पैटर्न है ये तो सारा रेसिप्रोकल होगा इसका, तो हम एक बार 30 के लिए निकाल लें। तो ये तो लिख दिया हमने 60 के लिए, अब हम लिखेंगे 30 के लिए। 30 के लिए परपेंडिकुलर कौन हुआ, तो भाई इसमें 30 ने इसको देखा, x/2 वाली साइड को देखा, तो परपेंडिकुलर कौन हुई, x/2। बेस कौन हुआ, जो रह गया वो बेस है, तो रूट में 3/2, रूट में 3x/2, और हाइपोटेन्यूस वही सेम रहेगी, तो पुट कर दो 30 के लिए। परपेंडिकुलर कितना, x/2, और हाइपोटेन्यूस कितना, x, तो इंटू 1/x, तो कितना रह गया ये 1/2। सिमिलरली ये कितना हो गया, बेस कितनी, रूट में 3x/2, ये कितना हो गया 1/x, तो ये कितना हो गया रूट में 3/2। ठीक है, अब ये देखो ये कितना हो गया हमारे पास, ये परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास x/2 डिवाइडेड बाय बेस कितना, रूट में 3x/2, विच मीन्स ये कट गया, एक छोड़ के ये कट गया, कितना रह गया 1/3। इसका मतलब हमने 30 और 60 दोनों के लिए 10 तक के पार्ट सॉल्व कर लिए, बाकी सभी इसका रेसिप्रोकल होंगे। जब हम इसको करेंगे तो कॉट का रिवर्स, तो इसका रेसिप्रोकल कितना, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, इसका कितना 2/√3, और इसका कितना 2/1। सिमिलरली इसका कितना 1/√3, इसका कितना 2/1, तो इसका मतलब 2/1 2 ही होता है। ठीक है, और इसका कितना हो गया 2/3। ये आपके कंप्लीट हुआ 60 और 30 एंगल के लिए। देखो आप इतना, उसके बाद हम करेंगे 45 का, फिर करेंगे 0 का, और फिर करेंगे हम 90 का। तो दोस्तों ये तो आपके हो गया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं 45 डिग्री के लिए।
45 डिग्री के लिए क्या होगा वो देखिए। देखो 45 डिग्री के लिए हम एक ये राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, ए बी एंड सी। ये आपके 90 डिग्री, आपको इसकी बेस और इसका परपेंडिकुलर इक्वल मानना है, ठीक है। यहाँ पर आपके जो बेस परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस होगा, लेफ्ट में दोनों को x मान लिया, क्लियर है। अब उसके बाद हाइपोटेन्यूज ले लिया h, ये यानी हमारे को सिर्फ इसका हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड करनी है। 45 कैसे हुआ वो देखो, अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके रेस्ट एंगल भी इक्वल होंगे। जैसे मैंने लेट इसको थीटा मान लिया, इसको थीटा मान लिया, तो देखो तीनों एंगल का सम कितना होता है हमने पढ़ा था कल, कितना हो गया थीटा प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। 2 थीटा इक्वल टू 90, उधर से अगर माइनस हुआ तो कितना बचा 90, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45, विच मीन हमारे पास 45 के लिए वैल्यू आ गई। परपेंडिकुलर पता, बेस पता, तो हाइपोटेन्यूज के लिए निकाल लो इन ट्रायंगल एबीसी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस भाई साहब को फिर से लियो, ठीक है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h कितना है, h कितना हमारा h है, h पढ़ा रहने दो, h का होल स्क्वायर। मैंने क्या कहा ब्रैकेट तो लगाना ही है, ब्रैकेट भूलना ही नहीं है। ये x का स्क्वायर हुआ प्लस ये भी x का स्क्वायर हुआ, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना 2x स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड किया, स्क्वायर रूट बोथ साइड करते ही इसके पूरे के ऊपर रूट लग गया, एंड देन वी गेट 2 का रूट, रूट 2 का रूट 2 होता है, x का x स्क्वायर का कितना हो जाएगा x, करो इतना। ठीक है, तो हमारे पास इसकी सभी वैल्यूज आ चुकी है, p b और h तीनों आ गए। तो फिर देख इस बात की इसमें पुट कर दो फटाफट। तो देखो इसमें जब अपन पुट करते हैं तो 45 tan इसमें साइन थीटा यानी साइन 45, साइन का मतलब p अपॉन h, तो परपेंडिकुलर कितना x, हाइपोटेन्यूज कितना रूट में 2x, x कैंसिल हुआ 1 अपॉन में रूट में 2, ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है। ये इक्वल टू इसके में ये थोड़ी इधर हो गई, ये अब इसके अंदर 45 का देखो कितना हो जाता है, बेस अपॉन में हाइपो, बेस कितना x, हाइपो कितना रूट में 2x, x कट गया कितना बचा 1 अपॉन में रूट में 2। अब देखो थर्ड नंबर पे कौन है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस x अपॉन में x। अब हम कह सकते हैं इसके अंदर कि भाई इसका जो रेसिप्रोकल है वो कितना, सॉरी tan 45 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाती है 1 आ जाती है, तो यहाँ से प्रूव हो गया। नाउ अब इन सभी को तो इनका रेसिप्रोकल करना है, तो करो फिर रेसिप्रोकल। देखो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, क्योंकि 1 अपॉन में 1 इक्वल टू 1 ही होगा। ठीक है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। 1 के बाद इसका कितना हो जाएगा 1 अपॉन में रूट 2, तो कितना हो गया रूट 2 अपॉन में 1, इसका मतलब खाली रूट 2। ये कितना हो गया रूट 2 अपॉन में 1, इसका मतलब इसका भी आंसर ओनली रूट में 2। ये हो गया आपके 45 की सीरीज। तो आप एक बार इसको देख लें 45 की सीरीज को और स्क्रीनशॉट ले लें। तो दोस्तों ये तो हमने देखी जो 45, 30 और 60 की सीरीज। अब हम देखेंगे 0 एंड 90 की सीरीज। क्या है 0 डिग्री एंगल और 90 डिग्री एंगल की सीरीज के अंदर और कैसे होगी वो सीरीज। तो देखो 0 डिग्री और 90 डिग्री, लेट सपोज मेरे पास ये ट्राइंगल था, जो भी मैं एंगल ले रहा था इस एंगल पे ले रहा था। अभी मेरे पास मान लो 45 है, मेरे को ये एंगल कितना 0 बनाना है, ये एंगल कितना बनाना है 0 बनाना है। तो ये मेरे पास कोई ABC है, ये एंगल मेरे को 0 बनाना है ना, तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा कि इस हाइपोटेन्यूज को मैं क्या करूंगा यूं नीचे की साइड प्रेस करूंगा, ताकि ये एंगल जो है प्रेस होता 0 हो जाए। यानी यूं मान के चलो अभी ये जो कंडीशन है, नेक्स्ट कंडीशन के अंदर मैंने बनाया जो ये एंगल, ये यानी अभी ये इतना छोटा हो गया, ओरिजिनल कंडीशन से इतना छोटा हो गया ए से। अभी धीरे धीरे फिर मैंने कंडीशन बनाई, अब जो कंडीशन है वो ये हो गई B और C। यानी पुरानी वाली कंडीशन तो ये थी, A यहाँ था, C यहाँ था,
अभी देखोगे तो आपका जो बी और सी, जो ये बी और ए वाली जो लाइन है भाई, ये तो लाइन कौन सी है आपके, बीसी वाली लाइन है। ये लाइन कौन सी आपकी, बीसी वाली लाइन है। यानी अब जो ये वाली जो ए वाली जो लाइन थी, मतलब जो ए अब ऊपर ए डैश रहेगा, इसको ए मान लो, ए नीचे प्रेस होता होता इस बी के ऊपर ही आ गया, यानी बी के ऊपर ही तो दो लाइन आ गई, बी के ऊपर ही आ गया। इसका मतलब ये कह सकते हैं जो हाइपोटेन्यूस है और बेस है वो क्या हो गए, एक बराबर हो गए। यानी जो हमारा ये तो ए डैश मान लिया ओल्ड कंडीशन, और बी के ऊपर ही हमारे पास कौन आ गया, ए आ गया। बी के ऊपर ही कौन आ गया हमारे पास, ए आ गया। विच मीन्स जो सी बी है वो किसके इक्वल हो गया, सी ए के इक्वल हो गया। यानी जो हमारा सी बी था वो कौन था, हमारा बेस था। तो जो बेस है वो हमारे हाइपोटेन्यूस के इक्वल हो गया। और आप देखोगे तो परपेंडिकुलर का तो अस्तित्व ही खत्म हो गया, परपेंडिकुलर का अस्तित्व खत्म हो गया। इसका मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। तो आप इसको करो, देखो अब हमारे पास फटाफट इसमें वैल्यू रखनी है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी, जीरो। अपॉन में कितना आ गया, हाइपोटेन्यूस। आप इन दोनों को कोई एक्स मान लो, दोनों इक्वल है, दोनों को कोई एक्स मान लो। ये कितना, जीरो अपॉन एक्स। तो एक चीज सुन लो, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, वो देखो कि जीरो के अपॉन में कुछ भी आ जाए, एनी डिजिट। जीरो के केस में दो केस बनते हैं। जैसे मान लो जीरो के अपॉन में कोई डिजिट, जैसे मैंने रख ली कोई 1 रख ली एक बार, जीरो के अपॉन में अगर कोई डिजिट रख जाए तो जीरो की एक कहानी सुनाता हूँ मैं। एक तो 1 अपॉन में जीरो लिखूंगा और एक मैं लिखूंगा जीरो अपॉन में 1। दोनों में क्या फर्क है वो आप देखो। चलो आप पहले एक मिनट इतना उतारो। तो देखो जीरो की कहानी क्या है कि जीरो जो है वो दो केस में आ रहा है, एक बार तो न्यूमरेटर में आ रहा है और एक बार डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो देखो आपको याद रखने का क्या तरीका है कि जीरो को बनाओ आप राजा, जीरो को क्या बनाओ, राजा बनाओ। और राजा जब राजा ऊपर होता है तो ये मान के चलो कि एकाधिकार, जो पूरी प्रजा पर अधिकार किसका चलेगा, राजा का। जो बात राजा ने बोल दी तो वही बात मानी जाएगी। राजा कह रहा है मैं जीरो हूँ तो सभी जीरो है, मैं जीरो हूँ तो सभी जीरो है। तो राजा बोला अपनी बात, राजा ने बोला मैं जीरो हूँ तो सभी जीरो। विच मीन्स अगर न्यूमरेटर में जीरो हो, राजा ऊपर हो, राजा की चले, जो ऊपर होगा जिसके पास कुर्सी होगी। आप देखते हो कि पॉलिटिक्स में भी कुर्सी की ही लड़ाई है। जिसके पास कुर्सी है, जिसके सर पे ताज है वही सरताज है। ध्यान रखना, जिसके सर पे ताज है वही सरताज है। वही सेम कहानी यहाँ पे रिपीट हो रही है। देखो जीरो अगर ऊपर है और अगर नीचे अनदर कोई भी डिजिट है, प्रजा के अंदर अगर मैंने डिजिट 81 ले ली तो जीरो अपॉन में 81 की वैल्यू भी जीरो ही होती है, ध्यान रखना। सिमिलरली 1 अपॉन में जीरो। अब देखो राजा को आपने पैरों में ले लिया, राजा कहाँ पैरों में आ गया, तो आप ये मान के चलो राजा पैरों में आ गया तो पूरी प्रजा अस्त व्यस्त हो गई। पूरी प्रजा क्या हो गई, अस्त व्यस्त हो गई। ये देखो ऐसे अस्त व्यस्त। इस साइन को बोलते हैं इनफाइनाइट साइन, इनफाइनाइट, जिसकी वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड, यानी इसकी कोई भी वैल्यू, इसकी वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते। अगर आपने राजा जो जीरो राजा बन रहा था और जीरो को आपने पैरों में ले लिया तो आपका सीधा आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी या इनफाइनाइट, या फिर हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड। तो इसके अंदर 1 अपॉन में जीरो इक्वल टू कितना हो जाता है, इन्फिनिटी। ये कोई 1 का केस नहीं है, बेसिकली ये टोटल केस जीरो के हैं। लेट मैंने 1 की जगह ऊपर कोई भी डिजिट, आप खुद भी बोल सकते हैं, जैसे मैं 281 अपॉन में जीरो ले लिया, देन आंसर इज इन्फिनिटी। मैंने ऊपर ले लिया 183 अपॉन में जीरो, कितना, आंसर इज इन्फिनिटी। तो यानी कोई भी अगर आपके अपॉन में आंसर अगर अपॉन में जीरो आ जाए, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए, तो भाई आप इसमें क्या लोगे, उसकी वैल्यू इन्फिनिटी। और अगर आपके न्यूमरेटर में जीरो आ जाए तो उसकी कंप्लीट वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। न्यूमरेटर में जीरो, जीरो, डिनोमिनेटर में जीरो, इन्फिनिटी। ठीक है, देखो आप ठीक है। तो ये तो हो गया अपने इन्फिनिटी का रूल। अब हम इसमें फटाफट वैल्यू पुट करते हैं। तो जीरो ऊपर है, आंसर कितना, जीरो। अब बी अपॉन में एच, बेस कितना हमारे पास, देखो एक्स है, बेस कितना है एक्स, हाइपोटेन्यूस कितना है एक्स, बेस भी उतना है, हाइपोटेन्यूस उतना, कैंसिल कर दो, आंसर कितना होता है 1। अब देखो फटाफट ये कितना होगा, 0 1, और अब ये परपेंडिकुलर कितना, 0 अपॉन में बेस कितना x, 0 अपॉन में x कितना आ गया, 0। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि 0 का रेसिप्रोकल करेंगे,
ध्यान रखो जीरो का रेसिप्रोकल, किसी भी चीज का रेसिप्रोकल अपन कैसे करते हैं, जैसे 181 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/181, और 1/181 का क्या होता है 181, यानी 181/1, यानी अपन रेसिप्रोकल करते हैं तो ऊपर 1 आ जाता है, या 1 में जो रेसिप्रोकल होता है वो भी रेसिप्रोकल होकर कितना चला जाता है 1 डिनोमिनेटर में आ जाता है, विच मीन सारा रेसिप्रोकल का जो मल्टीपल का खेल है वो किससे है 1 से है। तो यहाँ पर ध्यान रखना जीरो का रेसिप्रोकल, यानी अभी हमारे केस में हमारे पास जीरो का मतलब हम ये मान के चले कि हमारे पास 0/1 है, लेट में ये मान के चलता हूँ इसका रेसिप्रोकल 1/0, जिसकी वैल्यू हमें पता है कितनी होती है। जीरो का रेसिप्रोकल कैसे है कि 0/1 मान के चले तभी जीरो होता है। मैंने मान लिया इसका रेसिप्रोकल कितना 1/0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी इन्फिनिटी। तो देख के चलो आपका जीरो का रेसिप्रोकल कितना आ गया इन्फिनिटी, आपके 1 का रेसिप्रोकल हमें पता है 1/1 = 1, फिर जीरो का रेसिप्रोकल कितना आ गया इन्फिनिटी। नाउ अब हमारे पास जीरो की सभी वैल्यूज आ गई, अब लास्ट वैल्यूज रही है 90 की। पहले आप इसको फटाफट देख लो, और इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो देखो ये तो आपने देखा कंप्लीट 0 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री। अब हम देखेंगे 90 डिग्री के लिए क्या वैल्यूज है। तो ये केस तो आपके वही सेम रहेंगे 0/1 वाले, ठीक है। चेंजेस क्या होंगे यहाँ पर होंगे। देखो पहले वाले केस में हमने क्या करा था कि जो हाइपोटेनियस थे उसको प्रेस करते करते परपेंडिकुलर का अस्तित्व खत्म कर दिया। नाउ पहले हमें 0 डिग्री चाहिए था, अब हमें कितना चाहिए, एक सेकेंड उसको रिफिल करना पड़ेगा मैं। चलो अब हम देखते हैं आगे इसमें कितना हो जाएगा कि 90 डिग्री के लिए अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने ये लाइन ली, अब देखो वापस वही हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया हमने, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी एंड सी, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। वापस वही ये कितना 90 डिग्री, और ये हमारा कितना हो गया बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और ये हमारा कौन हो गया हाइपोटेनियस। अब देखो पहले वाले केस में हमने क्या करा था, परपेंडिकुलर का जो अस्तित्व वो खत्म कर दिया था। कैसे कि हमारे को 0 डिग्री चाहिए था, यानी ये कुछ एंगल मैंने 45 माना था, मैंने कहा इसको 0 बनाओ। तो 0 कैसे बनाते, हमेशा हॉरिजॉन के रिस्पेक्ट में एंगल 0 बनाने का तरीका यही था कि 45 डिग्री एंगल है उसको कम कर दो, यानी इस पूरी हाइपो को बेस कर लिए। अब हमें क्या करना है कि 90 डिग्री बनाना है, इसका मतलब हमें जो बेस है हाइपोटेनियस को अब किसके इक्वल लेके आना है, परपेंडिकुलर के। देखो यानी अभी मान लो यहाँ था, अब ये 45 डिग्री कम हुआ, यानी ये भी 45 है, अभी मैं इसको भी 45 मान के चलो, क्योंकि 90 45 ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस होता है। तो 45 अगर ये 45 और ये 90 है तो परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस था, ये तभी पॉसिबल था। तो अब देखो कि मैंने इस हाइपो को, अब इसको हाइपोटेनियस को छेड़ा, अभी मैंने हाइपोटेनियस को रखा, ये नहीं है पहले पुरानी वाली कंडीशन से, यानी सी की जगह यहाँ पे अब सी डैश हो गया, और ये सी अब यहाँ आ चुका है। यानी ऐसे मतलब ये इसको समेटता यानी हाइपोटेनियस को समेटता परपेंडिकुलर के ऊपर ले आएगा। यानी अब ये जो हमारा केस आ गया वो कौन सा है, इसके जस्ट ऊपर है, ये जहाँ बी है वही हमारे पास कौन आ गया सी आ गया, जहाँ बी है वही हमारे पास कौन आ गया सी आ गया। यानी इसका मतलब अब ये एंगल कितना हो गया, इसके रिस्पेक्ट में 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब हमारे इसके रिस्पेक्ट में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। इसका मतलब अब जो हाइपोटेनियस हो गया वो किसके इक्वल हो गया, परपेंडिकुलर के। हाइपोटेनियस हो गया वो किसके इक्वल हो गया, परपेंडिकुलर के, ठीक है। अब देखो पहले ये 45 था, यहाँ पे कुछ एंगल कम हुआ, यहाँ पे करते करते तो ऊपर तो 0 हो गया, बट नीचे कितना रह गया 90 डिग्री एंगल रह गया, ठीक है। हॉरिजॉन की रिस्पेक्ट में तो अभी भी एंगल कितना 90 डिग्री है, ठीक है। तो अब हमारा ये जो केस बन गया कंप्लीटली 90 डिग्री एंगल के लिए बन गया। तो परपेंडिकुलर इक्वल टू अच्छा कहता हूँ, हमारे बेस का अस्तित्व खत्म, तो बेस कितना हो गया 0। अब फटाफट इसकी वैल्यूज पुट कर दो। साइन क्या होता है, वही p/x, साइन परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, परपेंडिकुलर कितना p, हाइपो कितना h, कितना दोनों। लेट इनको मैं x मान लेता हूँ, सॉरी इनको मैंने कोई x एज्यूम कर लिया जैसे बाकी को किया। तो परपेंडिकुलर भी x और हाइपो भी x कैंसिल होकर कितना आ गया 1। सिमिलरली
कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपो, बेस कितना हमारे पास 0 और हाइपोटेन्यूज कितना x, मुझे पता है 0 ऊपर तो 0 राजा, देन आवर आंसर इज राजा विच मीन्स 0। अब आप देखेंगे कि जो परपेंडिकुलर है, सॉरी परपेंडिकुलर है वो कितना x और बेस भी कितना x, बेस x है नहीं, बेस कितना है हमारे पास 0, ये परपेंडिकुलर कितना हमारे पास x है, बेस कितना हमारे पास 0, 0 पैरों में राजा पैरों में, आंसर इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइन। अब फटाफट जैसे 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी होता है वैसे इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 0, 0 का रेसिप्रोकल कितना इन्फिनिटी एंड 1 का रेसिप्रोकल कितना 1। अब आप इस टेबल की फोटो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये टेबल हमारे प्रॉपर पैटर्न के ऊपर कंप्लीट हो चुकी है, कंसेप्चुअल बेसिस पे ये टेबल कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको फटाफट ट्रिक की बेसिस पे बताऊंगा कि ट्रिक के बेस के ऊपर ये कंप्लीट जो टेबल है वो कैसे होगी। ट्रिकी इसकी जो ट्रिकी बेसिस फॉर्म है, यानी जो जिसमें हम टाइम जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम जो हमारा टाइम है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। पेपर के अंदर जाते ही फटाफट लगती है उस समय की टेबल बना लो, जाते ही जैसे ही हमें कॉपी मिले फटाफट जाते ही बच्चे उसके पीछे टेबल बनाते हैं। तो भाई ट्रिक, ये पूरा कंसेप्ट बताने का रीजन ही यही था ताकि बच्चों के मन में कंप्लीट पता हो कि भाई ये जो वैल्यूज है वो आ कैसे रही है। ट्रिक तो जनरली मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई तो विद इन 1 मिनट के अंदर आप ये टेबल ड्रॉ कर लो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। तो दोस्तों अभी तक जो हमने टेबल देखी थी वो टेबल हमने देखी थी जो कंसेप्चुअल बेसिस पे। अब हम फटाफट ये टेबल देखेंगे ट्रिक की बेसिस पे। तो देखो फटाफट ट्रिक क्या होती है। तो भाई आपको एक बात पता है कि आप लोगों का, जैसे मान लो कि आपके पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, बच्चे क्या करते हैं फटाफट टीचर के पास जाते हैं, वो सोचते हैं कि एटलीस्ट 1 नंबर के अंदर मेरे को कम से कम कितना, भाई 1/4 तो दे दो। आपको पता चला कि टीचर ने 1/4 जाते ही दे दिया, तुरंत जाते ही दे दिया, तो आप क्या करोगे कि सर 1/4 और बढ़ा दो, सर प्लीज 1/4 और बढ़ा दो, प्लीज सर 1/4 और बढ़ा दो। तो जैसे ही 1/4 में 1/4 और बढ़ा तो आपको पता चल गया कि जो टीचर 1/4 बढ़ा रहा है उससे थोड़ा सा हमने लालच करके 1/4 और बढ़वा लिया। तो नेक्स्ट हमने जो नंबर ले लिए वो कितने ले लिए, हाफ ले लिए। अब आपका कोई पास वाला जो दोस्त होगा वो क्या कहेगा, अरे वो आप जब टीचर ने तुम्हारे को 1/4 और बढ़ाई दिया है तो 1/4 और बढ़वा ले, 1/4 और बढ़वा ले। आपको पता चला कि पास वाले जो एक दोस्त है उसके तुरंत ही टीचर ने क्या सीधा हाफ नंबर इंक्रीज कर दिया, तुरंत ही कितना इंक्रीज कर दिया, हाफ नंबर। आपकी कोशिश रहेगी कि आप उससे 1 कदम आगे रहें, आप उससे 1 कदम आगे रहें। आप तुरंत टीचर को क्या कहेंगे, आप टीचर को यही कहेंगे कि सर 1/4 और बढ़ा दीजिए। जैसे ही आपने टीचर का 1/4 और बढ़ा दीजिए, चलो कोई नहीं, आपने टीचर को ये बात तो कह दी, आपने सोचा कि टीचर दया करेगा, पर आपने कैलकुलेशन टीचर को बोल के बता दी कि सर 1/4 बढ़ाते ही मेरा सर जो नंबर है, सर या मैडम जो हमारे नंबर है वो कितने हो जाएंगे, 3/4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3/4 हो जाएंगे। और टीचर आपको देख रहा है कि भाई ये तो हमें भी पता है कि 3/4 हो जाएंगे, पर जो तूने लिखा ही नहीं उस बेसिस पे हम नंबर कैसे बढ़ाए। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे को ये टीचर की कैलकुलेशन याद रखनी है, ठीक है, कि टीचर से जैसे जैसे 1/4 के पीछे जो लड़ाई होती है वो मोस्टली स्टूडेंट्स के अंदर 1 नंबर से ज़्यादा लड़ाई इन जो छोटे मोटे 1/4, हाफ और 3/4 एंड जो कम्प्लीटली इसके बाद 1/4 और बढ़ाने पे कितना आता है, 1 नंबर आता है। तो लड़ाई इन्हीं नंबरों के लिए होती है। तो आपको जो 1 नंबर का जो टुकड़े हैं, 1 नंबर के जो 4 पीस करे हमने, 1 को 4 पार्ट में डिवाइड करा, आपको वो याद रखना है। फर्स्ट पार्ट इज 1/4, सेकंड पार्ट इज 1/2, थर्ड पार्ट इज रूट में 3/4 एंड फोर्थ पार्ट इज 1। नाउ अब इन सभी पे आप क्या लगा दो, रूट लगा दो। इन सभी पे क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। एक बार आप इन रूट को सॉल्व करो, देखता हूँ आप आंसर कितनी देर में निकाल सकते हो। मुझे पता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ने ये इसके रूट निकाल लिए होंगे,
तो फिर भी बेटा अगर किसी की कोई गलती हुई है तो भैया देख सकता है। देखो 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, 1 का 1, रूट 2 का रूट 2, इसका कितना हो गया हमारे पास रूट में 3 का रूट में 3, 4 का कितना 2, रूट का 1 का कितना हो जाता है 1, विच मीन्स हमारे पास यहाँ कितना आ गया 4 वैल्यूज आ गई 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। अब देखिए साइन 0 की मैं वैल्यू 0 पुट करूंगा, बाकी सभी वैल्यूज को मैं लाइन से पुट कर देता हूँ 1/2। जैसा ये सीक्वेंस है एज इट इज, इसी सीक्वेंस के अंदर मैंने इन वैल्यूज को पुट कर दिया, ठीक है। cos थीटा में मैंने इसकी चोटी पकड़ के घुमा दी, तो देखो इसकी चोटी मैंने यहाँ से पकड़ी और यहाँ से घुमाई, विच मीन्स सारी की सारी वैल्यू रिवर्स लिखी जाएगी। पहले 1 रूट में 3/2, नाउ ये अपनी सेम प्लेस पे आ गया, ये यहाँ पर एंड देन ये। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, जो फॉर्मूला आगे अपने काफी जगह यूज आएगा। वो फॉर्मूला है बेटा tan थीटा का। किसका फॉर्मूला? tan थीटा का हमारे पास बेटा फॉर्मूला है। तो tan थीटा का आपको अभी फॉर्मूला याद रखना है। वो क्या होता है बेटा? sin थीटा अपॉन में cos थीटा। tan थीटा क्या होता है हमारे पास? sin थीटा अपॉन में cos थीटा। tan थीटा क्या होता है? sin थीटा अपॉन में cos थीटा। ऐसी अगर मैं cot थीटा लूं तो cot थीटा इसका रेसिप्रोकल है, तो cos थीटा अपॉन में sin थीटा, ये होता है हमारा tan थीटा का जो रेसिप्रोकल cot थीटा है। इसका जस्ट रेसिप्रोकल करोगे तो cot थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो फटाफट डिवाइड करते हैं। तो देखो साइन अपॉन में कॉस होता है, तो साइन अपॉन में कॉस, यानी इसका और इसका डिवाइड। 0 अपॉन में 1, 0 अपॉन में 1 हमने पहले ही कर दिया। 0 अपॉन 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0। 1 अपॉन में 0 कितना? इन्फिनिटी। अब ये देखो इसका 1 अपॉन में 2 डिवाइडेड बाई रूट में 3 अपॉन में 2। मैं साइड में कर रहा हूँ, एक बार सॉल्व, फिर बार बार सॉल्व करूंगा, सीधा कट करूंगा मैं इनको, ताकि अपने टाइम वेस्ट नहीं हो। 1 अपॉन में 2 डिवाइड हटेगा तो हमें पता है बेटा लगेगा मल्टीप्लाई। क्या लगेगा? मल्टीप्लाई। और नीचे वाली वैल्यू का क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। तो ये बेटा कितनी हो गई? 2 अपॉन में रूट में 3। नाउ दिस 2 इज कैंसिल बाय दिस 2, देन वी गेट 1 अपॉन में रूट में 3। कितना हो गया? 1 अपॉन में रूट में 3। सिमिलरली अब ये कितना है? 1 अपॉन में रूट 2 अपॉन में 1 अपॉन में रूट 2 था, तो अपॉन हटते ही रूट 2 अपॉन में 1 हो गया, इसका रेसिप्रोकल हो गया। तो ये रूट 2 से रूट 2, 1 से 1 कैंसिल होकर कोई भी बच्चे क्या करते हैं, एंड में जब कुछ नहीं बचता तो मल्टीप्लिकेशन में बच्चे बचा कर रहते हैं 0, जो कि हो जाता है गलत। बेटा यहाँ बचता है मल्टीप्लिकेशन डिविडेशन में जब भी घटता है तो यहाँ कितना बचता है? 1। कुछ नहीं है तो क्या है? 1। तो बेटा हमारा आंसर कितना हो गया? 1। ये सेम कट गया डिवाइड। अब ये करो रूट 3/2, इसका रेसिप्रोकल करो, 2 से 2 कट गया, कितना रहा? रूट 3 अपॉन में 1, यानी रूट 3। यानी हमने ये टेबल बना ली। अब फटाफट हम इसका क्या कर देंगे? जैसे ही हमने मिरर इमेज देखी तो पलटना है, इसका रेसिप्रोकल करना है। 0 का फटाफट करते जाओ। 10 का उल्टा कौन होता है? 10 का रेसिप्रोकल कौन होता है? cot। इसका मतलब 0 का रेसिप्रोकल कितना? इन्फिनिटी। 1 का रेसिप्रोकल 1, 0 का कितना? इन्फिनिटी। इसका कितना हो गया? रूट 3 अपॉन में 1, यानी रूट में 3। इसका कितना हो गया बेटा? 2 अपॉन में रूट 3। इसका कितना हो गया बेटा? 2। इसका कितना हो गया? 1। इसका कितना हो गया? रूट में 2। एंड इसका कितना हो गया? रूट में 2। सिमिलरली 1 अपॉन में रूट 3, 2 अपॉन में रूट 3 एंड इन्फिनिटी का कितना? 0, 0 का कितना? इन्फिनिटी एंड 1 का कितना? 1। ठीक है। अब आप देख सकते हैं हमने जो ट्रिक के अकॉर्डिंग जो टेबल है वो कितनी जल्दी कंप्लीट कर ली। तो बेटा आप लोग इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लें और जितना हो सके इनकी वैल्यूज को याद रखने की कोशिश करें, क्योंकि क्लास 10th आरबीएससी के चैप्टर नंबर 6 के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री आरबीएससी की जो भी रिसेंटली 2019-20 के सिलेबस में बुक्स थी, उनके अंदर चैप्टर नंबर 6 के अंदर जो बेटा ये टेबल है वो सीधी एज इट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो क्वेश्चंस है उनमें यूज ली जाती है। आपको सीधे ही उसमें क्वेश्चन देगा tan 45 प्लस sin 30, देन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इफ आपको वैल्यूज याद होगी तो आपको एक्चुअल में याद रखने का रीजन यही है कि जो रीजन हमें टेबल जल्दी बनाने का ट्रिकी रीजन है, वही सेम रीजन याद रखने का है कि हमारे जो है पीछे पलट कर हम टेबल को देखेंगे बार बार, उसमें टाइम वेस्ट होगा, तो हम टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी आपको आज वाली क्लास जो है कंप्लीट, आज की जो क्लास है वो आपको समझ आई होगी। जो आज आपको क्लास में कराया गया है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल थी। तो बेटा ये ट्रिग्नोमेट्री का जो अपने रीढ़ की हड्डी बोलते हैं वो है, ट्रिग्नोमेट्री की जो रीढ़ की हड्डी है, जो अपने बैकबोन है, जिसे अपन स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, वो बेटा ये है हमारी बॉडी के। जैसे हम लोगों को खड़े रहने के लिए सपोर्ट में जो हड्डी हेल्प करती है वो कौन है? हमारी स्पाइनल कॉर्ड, वो हमारे सभी नर्वस सिस्टम से जुड़ी होती है। तो बेटा नर्वस सिस्टम का स्पाइनल कॉर्ड में जैसे कनेक्टिविटी है ना, वैसे की वैसी स्पाइनल कॉर्ड, जो ट्रिग्नोमेट्री की जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ये टेबल है। तो आपको बेटा ये टेबल ढंग से याद करनी है। अगर आपको टेबल याद ढंग से होगी तो आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को आप इजीली अटेंड कर सकोगे। और जब मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आइडेंटिटीज कराऊंगा तो आपको आइडेंटिटीज ढंग से याद होगी। तो आप जो आइडेंटिटीज के जो रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं, जो इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से दोनों के जो अपने ये बोल सकते हैं कि दोनों से जो मिलकर बने होते हैं क्वेश्चंस, आप उनको इजीली अटेंड कर सकते हो। तो ये आप इसकी रीढ़ की हड्डी को आप मजबूत कीजिए। क्लियर? ठीक है। तो अगर आपको दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि मेरी नेक्स्ट क्लास के अंदर मेरे को सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर दिखेंगे। मेरे प्रीवियस क्लास में जितने सब्सक्राइबर हो रहे हैं उससे ज़्यादा सब्सक्राइबर और उससे ज़्यादा लाइक्स मुझे मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलने चाहिए। अगर मेरी वीडियो में कोई कमी रह जाती है या आपको कुछ डाउट पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके डाउट का जवाब दूंगा। मैं आपके कमेंट्स रेगुलर देखता हूँ। तो आप जितना हो सकता है मेरी वीडियो को देखिए, और आपको कोई कुछ क्वेरी है या आपको कहीं कुछ पूछना है या आपको कहीं कुछ गड़बड़ लग रही है या कुछ मिस्टेक लग रही है, ठीक है, आपको लगता है कि कहीं मेरी वॉइस में मिस्टेक आ रही है या कहीं आपको आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, तो भाई आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली मुझे बताएं। या कोई आपको कोई क्वेश्चंस पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर उसकी फ़ोटो खींचकर आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको डेफिनेटली जैसे मेरे पास टाइम मिलता है मैं आपका क्वेश्चन 101% मैं आपका क्वेश्चन आपको सॉल्व करके और उसकी फ़ोटो खींचकर आपके कमेंट बॉक्स में दूंगा। ठीक है। तो आपको जितना हो सकता है मेरी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। आपका प्यार यूं ही बना रहे। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर watching this video. Thank you so much.